हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी पांडे। हमने इसके पहले बहुत सारा वीडियो बनाया इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा, और हम इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर हमारा है अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग ज्वाइंटली कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O दोनों ही के फंक्शनल ग्रुप में होता है। अल्डिहाइड का फंक्शनल जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH और कीटोन का जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR। तो C डबल बॉन्ड O दोनों में कॉमन है और इसी को कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। और इस कार्बोनिल ग्रुप दोनों में कॉमन होता है, इसलिए हम लोग ज्वाइंटली अल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। तो हम बहुत इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं। नेमिंग कैसे किया जाता है ये भी कुछ जानना हमें ज़रूर एक दो क्वेश्चंस के रूप में रहता है, नहीं भी रहता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो सबसे पहले कुछ कॉमन नेम्स हम यूज करेंगे। कॉमन नेम्स स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कॉमन नेम्स क्या होगा, तो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल वे है लिखने का, जो हमें याद भी रखना ज़रूरी है। तो आपके सामने कुछ कॉमन नेम्स स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। हम लोगों को कॉमन नेम लिखना है और इसका यूपेक नेम लिखना है, दोनों ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, कुछ कॉमन नेम्स भी हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं कहीं कॉमन नेम्स ही रहता है। तो ठीक है, सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कॉमन नेम्स भी हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट मेंबर है CH3COH, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाले को कॉमन सिस्टम में एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। और यूपेक में जैसा आप जानते हो अल्डिहाइड का नेमिंग अल्केनाल। तो 2 कार्बन है तो यूपेक सिस्टम में इथेनॉल। पहले हम कॉमन लिख रहे हैं, इसके बाद यूपेक। सेकेंड CH3 होल ट्वाइस CH2 CHO। तो CH3 होल ट्वाइस है तो आप ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते हो, दैट मीन्स 1 कार्बन से 2 CH3 है, CH2 है, अल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के साथ H रहेगा। तो देखो ये 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। अब स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को कॉमन में कहते हैं ब्यूटाइरल्डिहाइड। तो नेमिंग के लिए कॉमन में क्या होगा कि आप अल्डिहाइड ग्रुप से काउंट कीजिए, ये अल्फा हो गया। इन कॉमन सिस्टम वी यूज द सिंबल अल्फा बीटा गामा। तो नाउ इन कॉमन सिस्टम दिस इज बीटा मिथाइल ब्यूटाइरल्डिहाइड। ब्यूटाइरल्डिहाइड 4 कार्बन मेन चेन में है इसलिए। और यूपेक के लिए आप काउंट करते हो तो यहाँ से 1 2 3 4। तो इन यूपेक सिस्टम दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल अल, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल AL। नंबर 3 थर्ड स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CHCl and CHO। तो write the complete structure this way: CH3 CH2 CH2 CHCl, मतलब इस कार्बन से Cl लगा है और फिर अल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप पहले स्ट्रेट चेन में देख लीजिए मेन चेन में कितना कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मेन चेन में है। 5 कार्बन एटम वाले को कॉमन में वैलेरल्डिहाइड कहते हैं। अब यहाँ से काउंट करेंगे कॉमन के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो दिस इज अल्फा क्लोरो वैलेरल्डिहाइड, अल्फा क्लोरो वैलेरल्डिहाइड।
इन कॉमन सिस्टम। यूपेक के लिए काउंटिंग अल्डिहाइड के कार्बन से होगा 1 2 3 4 5, तो 2 क्लोरोपेंटेनल, 2 क्लोरोपेंटेनल। तो यहाँ देखो ये स्टार्ट हुआ है 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन वाले कॉमन सिस्टम में अल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड, इथेनॉल। 1 कार्बन का स्ट्रक्चर नहीं है, 1 कार्बन को कॉमन सिस्टम में फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर इज CH3 होल ट्वाइस CH COCH3। तो कंप्लीट फॉर्मेट में लिखिए CH3 CH3, ये हो गया होल ट्वाइस CH, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर कॉमन सिस्टम में कीटोन है, कीटोन में कॉमन सिस्टम में C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप होता है उस अल्काइल का नेम लिखते हैं मिथाइल, एंड दिस वन इज आइसोप्रोपाइल। आइसो का आई अल्फाबेट में काउंट नहीं होता है, तो इन कॉमन सिस्टम दिस इज मिथाइल, पहले मिथाइल आएगा, इसके बाद आइसोप्रोपाइल और C डबल बॉन्ड O के लिए कीटोन। और यूपे के लिए हम C डबल बॉन्ड O को प्रीफर्ड करते हुए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो नेम ऑफ ब्रांच फर्स्ट 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-on। टोटल मेन चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2-on। फिफ्थ स्ट्रक्चर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। तो कॉमन सिस्टम में देख लीजिए यह इथाइल ग्रुप है और यह इसको हम फिनाइल कहते हैं, तो इथाइल फिनाइल कीटोन, दिस इज इन कॉमन सिस्टम इथाइल फिनाइल कीटोन। यूपेक में देखो अब यह बेंजीन रिंग है, काउंटिंग अब यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो इट इज 1 फिनाइल, 1 के साथ फिनाइल काउंटिंग होगा, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन या प्रोपेनोन। 1 हम नहीं भी लगाएंगे मतलब 1 से है। एंड नंबर 6 CH2 डबल बॉन्ड CH COCH3, तो CO इंडिकेट्स C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी कीटोन ही है, तो देख लो यह मिथाइल है और यह CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल ग्रुप कहते हैं, तो मिथाइल विनाइल कीटोन इन कॉमन सिस्टम मिथाइल विनाइल कीटोन। एंड यूपेक सिस्टम काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में C डबल बॉन्ड O सीनियर होता है, तो 1 2 3 4, तो ब्यूट 3 इन, टोटल 4 कार्बन, तो ब्यूट 3 इन, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन 2 on। तो दीज आर द कॉमन एज वेल एज द यूपेक नेम्स। इसके बाद हम कुछ और दूसरा स्ट्रक्चर देंगे या नेम देंगे जिसके बेसिस पर आगे काम करना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने कुछ लिया है नेम्स जिसमें यूपेक नेम भी है और कॉमन नेम्स भी है, इसका हमको स्ट्रक्चर लिखना है। हम 1 by 1 लिख रहे हैं, आप देखिएगा एक्सप्लेन करते हुए। फर्स्ट है मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कॉमन नेम है, मिथाइल एक साइड में है, दूसरे साइड में आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो किसी एक साइड आप मिथाइल लिख दीजिए और बीच में CO आएगा और दूसरी साइड में आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल होता है स्ट्रक्चर CH2 CH3 CH3, ये 4 कार्बन आइसो यूनिट में है, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन। नंबर B फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये भी कॉमन नेम है। एस्टल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन, तो देखो एस्टल्डिहाइड का टोटल फॉर्मूला होता है CH3CO, पहले वाले क्वेश्चंस में था भी, लेकिन इसमें लगा हुआ है फिनाइल, मतलब ये हो गया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा
और इसी में बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगा C6H5, या शॉर्ट में आप इसको पीएच भी लिख सकते हो, PHCH2COH। दिस इज द फिनाइल एस्टल्डिहाइड। सी में है 2-मिथाइल पेंटेनथ्रीओन, दिस इज द यूपैक नेम। पेंटेनथ्रीओन मतलब मेन चेन में 5 कार्बन है और 3 पोजीशन पर ओन है, कीटोन है। तो चलिए हम लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर से यदि हम लेते हैं CH, जो कि दोनों तरफ से 1 2 3 1 2 3, और इधर हमने CH3 ऐड कर दिया। अब काउंटिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5। एंड नंबर D, हेक्स 3-इन-अल। हेक्स मतलब मेन चेन में 6 कार्बन है, यूपैक नेम है। तो 6 कार्बन का चेन आप ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हेक्स 3-इन, किसी एक तरफ से आप काउंटिंग ले सकते हो, 1 2 3। 3-इन मतलब 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड होगा। एंड अल, अल के लिए पोजीशन नंबर नहीं है, मतलब इसी कार्बन में से एक हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड हमेशा ही टर्मिनल पॉइंट पर आएगा, तो हम इसी को बदल दे रहे हैं C डबल बॉन्ड OH। तो देखो यह हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड फिफ्थ, बीटा क्लोरोप्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल, ऐसे देखो 3 प्रोपियोन वर्ड आ रहा है, तो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के अल्डिहाइड को प्रोपियोनल्डिहाइड कहते हैं। तो 3 कार्बन का हमने चेन दे दिया, और इसी 1 2 3 इसी में से एक को अल्डिहाइड में हमने टर्मिनल पर बदल दिया। अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा बीटा, तो यहीं पर Cl ऐड कर देंगे। 1 2 सॉरी, प्रोपियोनल्डिहाइड, दैट मीन्स देयर आर 3 कार्बन। अल्डिहाइड 1 2 3, ठीक है, यहां पर Cl। अल्फा बीटा, अल्फा वर्ड यूज होता है जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कहते हैं, चाहे जो भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अल्फा हो गया या बीटा हो गया। देयर आर 3 कार्बन एटम्स और बीटा पोजीशन से Cl लिंक हो गया, तो दिस इज बीटा क्लोरोप्रोपियोनल डिहाइड। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को जो क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम में, बेसिकली 3-4 टाइप्स है। कुछ नेमिंग रहता है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। दूसरा पार्ट जो आता है 2 कंपाउंड्स गिवन होगा, उसके बीच आप कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में गलती करते हैं, वह कोई भी रिएक्शन शो कर देते हैं कि ये डिस्टिंक्शन हो गया मॉलिक्यूलर वेट से, फार्मूला से। लेकिन डिस्टिंक्शन टेस्ट वैसे रिएक्शन को लेकर किया जाता है जो स्पेसिफिक कलर दे, कोई एक प्रेसिपिटेट दे दूसरा नहीं दे, या किसी में एक डिफरेंट कलर आए दूसरे में डिफरेंट कलर आए। तो सब रिएक्शंस डिस्टिंक्शन टेस्ट के रूप में यूज हम लोग नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम के करेक्शन में कि स्टूडेंट किस तरह का लिखते हैं, कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देता है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेसिस पर आप कैसे डिफरेंस कीजिएगा। कोई कंपाउंड को देखकर हमें तो उसमें स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता है, कोई 2 कंपाउंड आपको दे दिया गया तो उसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर तो नज़र नहीं आता है कि इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना। तो हम क्वेश्चंस के रूप में अब ले रहे हैं कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट, और उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर के डिस्टिंक्शन टेस्ट में ऐसे तो एक ही 2 कंपाउंड्स में डिफरेंट रिएजेंट का यूज किया जा सकता है या होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग जो यूज करेंगे टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, आयोडोफॉर्म टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इस तरह से 3-4 रिएजेंट का बहुत कॉमन यूज होगा। 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, ऑक्साइम्स। तो हम क्वेश्चंस कुछ ले रहे हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चंस है, ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हमने लिखा है। और इसको कैसे एग्जाम में लिखना है, जनरली स्टूडेंट लिखने में बहुत गलती करते हैं।
तो देखो फर्स्ट है एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो पहला आप यह सोचिए कि हमको करना क्या है। ऐसे रिएक्शंस का यूज करना है जिसमें एक रिएक्ट करके कुछ सर्टेन प्रेसिपिटेट देगा, दूसरा नहीं दे। इस तरह से एस्टल्डिहाइड और एसीटोन पहला है। तो देखिए CH3COH एंड एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3। एस्टल्डिहाइड यूपैक में इथेनॉल, एसीटोन यूपैक प्रोपेन 2, ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो अल्डिहाइड और कीटोन को यदि हमें डिस्टिंग्विश करना है तो सबसे अच्छा रिएजेंट होता है या तो टॉलेंस रिएजेंट, नहीं तो फेलिंग सॉल्यूशन। ये दोनों रिएजेंट सिर्फ अल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन शो नहीं करते। तो हम टॉलेंस, हमारा आंसर होगा कि एस्टल्डिहाइड कैसे लिखिएगा तो एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट। कोई एक टेस्ट लिखना है। टॉलेंस रिएजेंट गिव्स सिल्वर मिरर whereas acetone does not। तो एस्टल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, इसको टॉलेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब अमोनिया सॉल्यूशन और AgNO3 दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एस्टल्डिहाइड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, एस्टल्डिहाइड प्लस जो टॉलेंस रिएजेंट है वह एक कॉम्प्लेक्स है, AgNO3 एंड NH4OH रिएक्ट करके यह बनाता है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। तो एनी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और सिल्वर मिरर प्लस NH3 प्लस H2। तो इसमें होता है क्या कि आप टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रिएजेंट लोगे और जो भी अल्डिहाइड का टेस्ट करना है या कंपाउंड का टेस्ट करना है हम उसमें ऐड कर देंगे टेस्ट ट्यूब में, वाटर बाथ पर हीट करेंगे और जस्ट हीट करने में थोड़ा माइनर हीटिंग ही होता है। इनर टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पर सिल्वर डिपॉजिट होगा जो शाइनिंग सिल्वर मिरर के फॉर्म में आता है, काफ़ी शाइनिंग होता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। दैट्स वाई द नेम गिवन सिल्वर मिरर टेस्ट। कोई भी कीटोन यहाँ एसीटोन है या रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आपको लिखना है कि एस्टल्डिहाइड शो करेगा एंड राइट द रिएक्शन, और कीटोन तो रिएक्ट करेगा नहीं जो हमने लिख दिया है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। हम सेम डिस्टिंक्शन टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन इज फेलिंग सॉल्यूशंस में 2 होता है। फेलिंग सॉल्यूशन नंबर 1 या इसी को फेलिंग सॉल्यूशन नंबर A भी कहते हैं, जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, एंड फेलिंग सॉल्यूशन नंबर 2 या नंबर B जो सोडियम पोटेशियम टारटारेट सॉल्यूशन होता है और उसी को रोस्टलेस सॉल्ट भी कहते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन नंबर 2 और नंबर B इज द रोस्टलेस सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ नंबर 2, सेकेंड फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड। तो देखो दोनों अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड तो फिर हम टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का यूज नहीं कर सकते। तब हमको देखना होगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म अल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड जो अल्डिहाइड का सेकेंड मेंबर होता है यही हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यह नहीं देता है। तो दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाई आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हम लिखेंगे दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाई आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कौन देगा?
तो अल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एस्टल्डिहाइड देता है। तो एस्टल्डिहाइड को हम यदि आयोडीन और अल्कली से हीट करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है आयोडोफॉर्म का, जबकि फॉर्मल्डिहाइड यह रिएक्शन नहीं देगा। तो एसिटल्डिहाइड व्हेन हीटेड विथ आयोडीन एंड अल्कली, अल्कली में आप NaOH KOH ले सकते हो, which forms yellow precipitate of iodoform, whereas formaldehyde does not. अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो ओवरऑल देखो 4-5 स्टेप्स में होता है, इन हमको मैकेनिज्म तो लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टल्डिहाइड एंड राइट द आयोडीन I2NaOH above the arrow mark, बिकॉज ये 3-4-5 स्टेप्स में होता है मैकेनिस्टिकली, तो हम उतना रिएक्शन हमें ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो CH3 है यही पार्ट चेंज होता है आयोडोफॉर्म में CHI3, और रेस्ट पार्ट 1 कार्बन बच गया यही कट होता है, और ये 1 कार्बन का एसिड सॉल्ट, दैट मीन्स NaOH लिए हैं तो दिस कन्वर्टेड टू सोडियम फॉर्मेट, यही हमारा आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट होता है। फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो दे आर डिस्टिंग्विश्ड। और भी हम लोग रिएजेंट यूज कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड में, लेकिन हमें एक करना है तो एक से ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि CBSE बोर्ड में या इवन ICSE बोर्ड में जो डिस्टिंक्शन है खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स का होता है, तो 1 रिएक्शन इज एनफ। लेकिन जो शो करता है उसका रिएक्शन हमें जरूर मेंशन कर देना होगा। नंबर 3, थर्ड है पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। राइट द स्ट्रक्चर पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस दोनों में हमें डिस्टिंक्शन टेस्ट देना है। तो अगेन दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट का ट्रिक्स क्या है कि कोई भी एक तो है कि अल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल मतलब एस्टल्डिहाइड ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी कीटोन देगा, और वो भी कौन सा कीटोन, तो ऑलवेज ही अल्केन 2-on मतलब सेकेंड पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O कीटोन का फंक्शन ग्रुप आ जाना चाहिए। यहाँ 1-2 तो पेंटेन 2-on हो रहा है, यहाँ 3 पोजीशन पर आ रहा है पेंटेन 3-on, तो यह आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, यह देगा यह नहीं देगा। तो अगेन दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कौन देगा आयोडोफॉर्म, तो पेंटेन 2-on, सेम चीज वी हैव टू राइट, पेंटेन 2-on when heated with iodine and alkali I2NaOH gives yellow PPT of iodoform, but pentane 3-on does not. पेंटेन 3-on यह टेस्ट नहीं देगा। तो आपको रिएक्शन कैसे लिखना है, तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन 2-on CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, write the iodine and alkali above the arrow mark I2NaOH delta sign,
अब आप देख रहे हैं हमेशा आपको क्या करना है, CH3 वाले पार्ट ही आयोडो फॉर्म में चेंज होते हैं। तो यह 1 आयोडो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो CHI3। इसके बाद देखिए इधर कैसे जो चेन है एज यूजुअल रहेगा, कितना कार्बन है तो 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन में है, तो 4 कार्बन का एसिड सॉल्ट बना दीजिए। जैसा स्ट्रक्चर है दिस विल रिमेन एज इट इज। ये सोडियम ब्यूटेनोएट और ये आपका LOPPT हो गया आयोडोफॉर्म। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 3 का एक्सप्लेनेशन किया, एस्टल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, चूंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्टिंक्शन भी देंगे और भी कुछ न्यू प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे इसी टॉपिक का, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। और जितना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यदि आप उतना सॉल्व करते जाएं थोड़ा रिटेन में आप आकर, तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट में जितने भी इक्वेशंस होंगे वो टोटल आप कवर कर लीजिएगा, इसमें कोई दो प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही न्यू वीडियो बनता है वो आपको तुरंत मिल जाएगा।